अर्शदीप सिंह, इस वक्त पर अर्शदीप वाइट बॉल क्रिकेट और पर्टिकुलरली अगर T20 क्रिकेट की बात करें तो दुनिया के सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल और सबसे इफ़ेक्टिव गेंदबाजों में से एक होंगे। और हम उनको डायरेक्ट बेस्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे ही पास जसप्रीत बुमराह भी हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह का एक लेवल है, अगर उस लेवल के बाद जिस लेवल में किसी गेंदबाज की एंट्री होगी तो वो आज की डेट में अर्शदीप सिंह की होगी। अच्छा, अर्शदीप को अभी तक हमने कमाल करते हुए देखा है वाइट बॉल से, यानी कि T20 में जिस तरीके से रूल किया है, और IPL में एक और मुकाबला पावर प्ले में अपने 3 ओवर्स में अर्शदीप सिंह ने खत्म कर दिया जो कि लखनऊ के खिलाफ था। उसको लेकर भी बात करेंगे। और वहीं से जो चीज़ शुरुआत हुई कि अब वक्त आ गया है कि वाइट बॉल में तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह को अब रेड बॉल में भी, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में जहां पर हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड दौरे की, वहां पर भी अनलीश करने का समय आ चुका है। अर्शदीप सिंह की रेड बॉल क्रिकेट को लेकर ऐसा नहीं है कि चर्चा सडन अभी तेज हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि अर्शदीप सिंह ने कभी रेड बॉल क्रिकेट को लेकर जो है अपनी दिली ख्वाहिश बताई ना हो। अर्शदीप सिंह ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा था, वो कोट भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस स्पेल की जिसके बाद ये पूरी चर्चा तेज हुई है। अर्शदीप सिंह ने लखनऊ के खिलाफ धर्मशाला में, जो कि पंजाब किंग्स का सेकंड होम आप कह सकते हैं, एक बड़ी रन चेस थी, लेकिन विकेट बड़ा शानदार था। लेकिन अर्शदीप ने वहां जो गेंदबाजी करी वो उन्होंने बताया कि बतौर गेंदबाज क्यों उनको सबसे अलग कहा जाता है। ऑब्वियसली नॉट जसप्रीत बुमराह, अगर हम रेड बॉल में बात करते हैं, नॉट पैट कमिंस, नॉट जॉश हेजलवुड, जिस तरीके से मिड स्टार्क इनकी क्वालिटी है, बट जो यंगर लॉट है उसमें उनको सबसे अलग क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी और जिस तरीके से वो इवॉल्व हुए हैं। वो अर्शदीप सिंह जब इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते उस स्क्वाड में ज़रूर थे, लेकिन वहाँ लाइनअप में उतनी चर्चा उनकी नहीं हुई थी। वहाँ पर बात होती थी कमलेश नागरकोटी की, शिवम मावी की। लेकिन आज अगर आप देखें ना आपको कमलेश नागरकोटी दिखते हैं, ना आपको शिवम मावी दिखते हैं, आपको दिखते हैं तो अर्शदीप सिंह। T20 इंटरनेशनल्स में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, भारत को वर्ल्ड कप जिताने में जिस तरीके का किरदार निभाया है, हाईएस्ट विकेट टेकर्स इंडिया की जब हम बात करते हैं, अर्शदीप ने वहाँ भी एंट्री मार ली है। और इतने कम समय में जो इवॉल्व किया है उसी का एक बहुत बढ़िया एग्जीबिशन था धर्मशाला में। अब बात करेंगे अर्शदीप की, तो लगातार जो शुरुआत हुई उनकी गेंदबाजी की, वहाँ पर बात होती थी यॉर्कर्स की, बट फिर उन्होंने डेवलप करी थी मूवमेंट, यानी कि लेफ्ट आर्मर के लिए जो हम हमेशा बात करते हैं कि अंदर आता हुआ गेंद। फिर आपने डेवलप किया गेंद जो कि लेफ्ट हैंडर जब बॉल डाले और राइट हैंडर को लीव करके भी निकलता है, यानी कि राइट हैंडर के लिए अंदर आता हुआ गेंद तो आपके पास था ही था, लेकिन जो आपने लीव करते हुए गेंद भी डेवलप किया तो उसकी वजह से भी आपकी चर्चा तेज हुई। और इसी दौरान एक काउंटी स्टिंट भी जो अर्शदीप सिंह के काम आया, वो कैंट में जाकर जब उन्होंने गेंदबाजी करी तो उन्होंने कहा था कि भाई वहाँ से उनको मदद मिली है, और उन्होंने समझा कि सिर्फ बार बार यॉर्कर्स या फिर स्लोअर रन्स पर रिलाई नहीं करना, एट टाइम्स लेंथ हिट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में भी आगे उनके काम आएगा। अब जिस स्पेल की हमने बात करी, एक बड़ी रन चेज, हमें पता है लखनऊ की टॉप 3 उनकी सबसे बड़ी ताकत, वहाँ पर कौन है, मिच मार्श, एडन मार्करम और साथ ही साथ निकोलस पूरन। तो अर्शदीप क्या करते हैं, जो आप उनका स्पेल भी अभी देखें, गेंदबाजी के लिहाज से हम बात करें तो जब अपना वो दूसरा ओवर लेकर आते हैं, उस दूसरे ओवर में वो पहले मिच मार्श को चलता करते हैं, फिर वो चलता करते हैं एडन मार्करम को, और फिर श्रेयस अय्यर उनसे एक और ओवर करवाते हैं। क्यों? क्योंकि निकोलस पूरन और पंत खेल रहे होते हैं और उनको लगता है कि भाई एक विकेट अगर यहाँ मिल गई तो मैच ही खत्म। अर्शदीप ठीक वही करते हैं और निकोलस पूरन को भी अपने तीसरे ओवर में आउट कर देते हैं और मैच भी खत्म कर देते हैं। फिर अगर बात करें रेड बॉल क्रिकेट और अर्शदीप सिंह की, तो अर्शदीप ने दुलीप ट्रॉफी भी खेली थी जहाँ पर उनके नाम 13 विकेटें रही थी, एक फाइफर भी उन्होंने निकाला था। अर्शदीप अभी हम जो बात करें तो रणजी में भी जो है पंजाब की तरफ से खेले थे, तो रेड बॉल को वक्त दे रहे हैं, रेड बॉल वो खेलना भी चाहते हैं। साथ साथ बात करें जो काउंटी इंग्लिश कंडीशन में कैंट के लिए भी उनकी आउटिंग्स रही हैं, वहाँ पर भी उन्होंने गेंदबाजी करी हुई है। और अब जो एक उनका इंटरव्यू था उस पर अगर बात कर लें, जहाँ पर उन्होंने बात कही थी और बात अपनी रखी थी, तो वहाँ अर्शदीप ने साफ कहा कि भाई मैं भी रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूं। और जब जब मेरी बात हुई है जस्सी भाई यानी कि जसप्रीत बुमराह से, तो उन्होंने मुझसे पूछा भी, तो मैंने उनको सीधे कहा कि हाँ मुझे रेड बॉल क्रिकेट खेलना है। और जसप्रीत बुमराह ने उनको वही समझाया कि वाइट बॉल क्रिकेट आप खेल रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर रेड बॉल क्रिकेट खेलोगे तो आप अपनी लेगेसी बना सकते हो। ये जसप्रीत बुमराह को इसलिए याद है क्योंकि 2018 में जब साउथ अफ्रीका में शायद कम ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुमराह का टेस्ट में डेब्यू होगा। बुमराह ने वहाँ डेब्यू किया और उसके बाद बुमराह ने लगातार वो साउथ अफ्रीका में खेले, वहाँ फाइफर, इंग्लैंड में खेले, वहाँ फाइफर, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ फाइफर, वेस्ट इंडीज़ जाकर हैट्रिक, और फिर वो कारवा रुका नहीं। आज जसप्रीत बुमराह जिस लेवल के बॉलर हैं उनके आसपास कोई भी नहीं। तो सिमिलरली अब बात ये हो रही है कि जब इंग्लैंड जाएगी टीम इंडिया,
इंग्लैंड जाना है भारतीय टीम ने 30-35 खिलाड़ी जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। लेफ्ट आर्मर सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है कि भाई इंडिया बार बार एक लेफ्ट आर्मर तलाश है। अगर अर्शदीप के रूप में आपके पास इतना अच्छा लेफ्ट आर्मर है तो उनका इस्तेमाल क्यों ना करें, और इस्तेमाल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। आईपीएल के खत्म होते ही तकरीबन 5-6 दिन के गैप के बाद इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस की सीरीज़ है। आप अर्शदीप को पहले वहाँ भेजें। अगर आपको फिक्चर्स भी हम दिखाएं कि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो मुकाबले होने हैं वहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके दोनों मुकाबले 30 मई से एक फर्स्ट क्लास मुकाबला जो है वहाँ पर पहला खेला जाएगा, उसके बाद 6 जून से जो है दूसरा फर्स्ट क्लास मुकाबला खेला जाएगा। तो अर्शदीप को आप वहाँ पिक करिए, वहाँ भेजिए। उन दोनों मुकाबले में गेंदबाजी थोड़ा सा आईपीएल से ट्रांजिशन भी हो जाएगी रेड बॉल क्रिकेट की, वो लंबे स्पेल्स डालने की आदत, और क्योंकि वो लगातार ये काम कर रहे हैं तो उनके लिए इंजरी वगैरह की दिक्कत नहीं है, वो यूज टू है, उनकी बॉडी थोड़ा सा रवां और हो जाएगी। और फिर जो मेन असाइनमेंट है, एक बार आपको दिखा देते हैं कि भारत का जो इंग्लैंड दौरा है, आप ये देख भी सकते हैं जिस तरीके से टेस्ट सीरीज़ है पूरी की पूरी 20 जून से शुरू होती है पहला टेस्ट मैच, फिर 2 जुलाई को दूसरा टेस्ट मैच है, 10 जुलाई से जो है तीसरा टेस्ट मैच है, फिर चौथा टेस्ट मैच और 5वां टेस्ट मैच बात करें तो 23 जुलाई और 31 जुलाई। तो इन 5 टेस्ट मैचेस में भी अर्शदीप सिंह आपके स्क्वाड में होने चाहिए। और अर्शदीप सिंह अगर उन दोनों मुकाबलों में जो इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस की बात करें वहाँ पर अच्छा करते हैं तो स्ट्रेट अवे भी आप 11 में डाल सकते हो। क्योंकि अभी अगर आप देखें गेंदबाजी को लेकर हम बात करें तो मोहम्मद शमी की फिटनेस को देखते हुए भी उतना श्योर नहीं होना, उनकी रिदम उस तरीके से यहाँ पर थी। जसप्रीत बुमराह, आपको पता है कि भाई कि 5 टेस्ट मैच खेलना जसप्रीत बुमराह के लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सिराज की रिदम थोड़ा सा अप एंड डाउन रही है, आईपीएल में अच्छी वापसी करी है, तो वहाँ पर आपको अर्शदीप की प्रेजेंस थोड़ा सा सॉलिडिटी भी देगी। क्योंकि बाकी जो गेंदबाज हैं आपके सारे ही नए हैं। हर्षित राणा उनसे पहले जरूर खेल लें, लेकिन शायद आज की डेट में आप हर्षित राणा से ऊपर अर्शदीप को बैक करो। प्रसिद्ध कृष्णा का जो है आईपीएल बड़ा जबरदस्त जा रहा है, इसलिए आप उनको भी बैक कर लो। उनके साथ ही साथ एक बहुत अच्छे विकल्प अर्शदीप साबित होंगे। तो अर्शदीप सिंह जो हम बात करें कि भाई अब वो वक्त आ चुका है कि जो हमने जसप्रीत बुमराह से देखा था 2018 में, उम्मीद यही है क्योंकि अर्शदीप ने जो स्टैंड आउट करी है चीज़ वो है उनकी मैच्योरिटी, कि जैसे उनको इंटरनेशनल डेब्यू मिला लगा ही नहीं कि कोई नया गेंदबाज है, ऐसा लगा कि एक ऐसा गेंदबाज आया जिसके पास 3-4 साल का तजुर्बा है और वो डिफिकल्ट सिचुएशन में डिलीवर करना जानता है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि अर्शदीप सिंह को इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज में डेब्यू मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।